नमस्कार बच्चों। अगले वीडियो में हम पद्य 7 सूरदास जी का जीवन परिचय जान चुके और सूरदास जी के एक पद का सार भी हम समझ चुके हैं। तो चलो आज हम सूरदास जी के दूसरे पद के सार को समझें। विद्यार्थी मित्रों, सूरदास जी ने ये पद में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आँखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कठुला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह जो छवि है वह अत्यंत दुर्लभ है। सूरदास जी ऐसा कहते हैं कि जो एक पल के लिए भी बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी हाथ और नवनीत यानी मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण जो है वह अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, रेणु यानी दुल और मंडित यानी सुशोभित। घुटुरुनी घुटनों के बल पर जो श्री कृष्ण चल रहे हैं, इसलिए उनके शरीर पर रेणु लग गई है। रेणु यानी धूल। तन मंडित, तन यानी शरीर और मंडित यानी सुशोभित। इससे उसका शरीर और भी सुंदर लगता है। और मुख दधि लेप किए, और मुख में किसका लेप है? तो मुख में दधि यानी दही, मक्खन, दही और मक्खन का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल, चारु यानी सुंदर और कपोल यानी गाल। उसके गाल जो है वह कैसे है? तो चारु है, चारु यानी सुंदर है। और लोल, लोचन, लोचन यानी नेत्र और लोल यानी उसके नेत्र कितने हैं? चंचल है। लोल यानी चंचल। तो उसके गाल जो है वह सुंदर है, नेत्र चंचल है और मुख पर दधि का लेप किया हुआ है। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन यानी मस्तक पर तिलक करने का जो पीला द्रव्य होता है उसे गोरोचन कहते हैं। तो गोरोचन का तिलक किया हुआ है श्री कृष्ण ने। लट लटकनी मनोमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट यानी सिर के बाल का जो गुच्छा है उसे लट कहते हैं। मनो यानी मानो और मत यानी मस्त। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि उनके सिर पर दोनों ओर लटें झूल रही है और श्री कृष्ण मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। मधुप यानी भौरे, मधुप यानी भौरा। तो मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान श्री कृष्ण लग रहे हैं। कठुला कंठ, कठुला यानी चांदी की चौकियों अथवा बजरबट्टू की जो माला होती है उसे
कठुला कहा जाता है। तो कंठ में यानी गले में पहनी हुई ये चांदी की चौकियों और वज्र केहरी नख, बघनखा और बजरबटू की माला हृदय पर सुशोभित है। केहरी नख यानी सिंह के नाखून। राजत रुचिर हिये, राजत यानी सुशोभित, रुचित यानी सुंदर, અને ये यानी यह। तो उसके गले में कठुला कंठ की जो माला है वह सुंदर लग रही है। उसके हृदय पर ये माला जो है वह सुशोभित है। धन्य सुर एको पल यही सुख, यही यानी यह। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी जो मिल जाए, एको पल ही सुख, एक पल के लिए यह सुख मिल जाए तो का सतकल्प जिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि जीवन धन्य हो जाए। कल्प, सतकल्प, सत यानी 100 और कल्प, कल्प का मतलब है 4,32,00,000 वर्ष। 4,32,00,000 वर्ष की जो अवधि है उसे कल्प कहा जाता है, पर सूरदास जी ने यहाँ सतकल्प कहा है, तो 100 कल्प। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए जो मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह इस पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की मूर्ति का वर्णन किया है कि बाल श्री कृष्ण है, उसकी मूर्ति बड़ी मनोहर है और वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल पर चलते हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर है, उनकी आँख चंचल है और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें जो मदमस्त भौरों जैसी लगती है और वे अपने गले में कंठूला की माला पहने हुए हैं। और अंत में सूरदास अपने आप को धन्य मानते हैं क्योंकि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त सूरदास जी किसी का ध्यान नहीं करते। तो श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसती है और सूरदास जी वे श्री कृष्ण की छवि को दुर्लभ मानते हैं और उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तो इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण की छवि का यहाँ अत्यंत मनमोहक वर्णन किया है।